हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि मैं अगस्त महीने से अपने न्यू टारगेट स्टार्ट की हूँ और आज 3 अगस्त का ये वीडियो है जो कि आप लोगों के पास 4 अगस्त को जाएगा। क्योंकि देखिए, हम हाउसवाइफ हैं और हमारे पास बच्चे भी हैं और घर के काम भी रहते हैं, तो इस वजह से जिस दिन वीडियो को शूट करते हैं उसी दिन एडिट करके अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं अपनी वीडियो नेक्स्ट डे अपलोड करती हूँ। तो 3 अगस्त के दिन मेरे टारगेट का तीसरा दिन था, तो इस दिन भी मैंने पूरी कोशिश करके अपने टारगेट को बहुत अच्छे से ही कंप्लीट किया है। और आज मेरे टारगेट में मेरा एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट है, जो कि क्लास 6 की एनसीईआरटी थी और वो आज पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गई। देखिए, एनसीईआरटी भले ही क्लास 6 की है, लेकिन इसमें इतने सारे फैक्ट्स दिए होते हैं जिससे कि डायरेक्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए हमें एनसीईआरटी पे मेन फोकस करके चलना है। और नेक्स्ट सब्जेक्ट मेरा पॉलिटी चल रहा है। पॉलिटी में आज का मेरा टारगेट 2 चैप्टर कंप्लीट करना था, जो कि प्रस्तावना और संघराज्य क्षेत्र था। पॉलिटी में एक ख़ास बात यह है कि जो इसके स्टार्टिंग चैप्टर दिए हुए हैं, जैसे कि संवैधानिक विकास और संविधान निर्माण प्रक्रिया, प्रस्तावना, ये सब ऐसे टॉपिक हैं जिनसे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम हो या अदर भी एग्ज़ाम हो, तो शुरुआत के 50-51 अनुच्छेद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आपने इस बार का टीआरएडी एग्ज़ाम का अगर पेपर देखा होगा तो उसमें तो डायरेक्ट एक ही चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इस हिसाब से हमें ये देख के चलना है कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है, उस टॉपिक को कितना ज़्यादा टाइम देना चाहिए, कितना इम्पॉर्टेंट है उस टॉपिक का। तो इस हिसाब से अगर हम तैयारी करते हैं तो ये बेहतर तैयारी मानी जाती है। क्योंकि देखिए, पढ़ने को तो हर कोई पढ़ रहा है, लेकिन हमें एक कम टाइम में सॉलिड चीज़ें पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें ये पता रहता है कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, उस तरह की पढ़ाई करना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करके चाहे जो भी तैयारी करें, चाहे जिस भी सब्जेक्ट के, उसी बेस पे करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं भी अभी यही कोशिश करती हूँ कि टीआरई 1, 2 और 3 में जो भी 2 एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं उस टॉपिक को तो मैं बहुत अच्छे से क्लियर करती हूँ। क्योंकि देखिए, अगर आपने तीनों टीआरई का अगर पेपर देखा होगा तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एकदम सेम टू सेम रिपीट हो जाते हैं। तो इसलिए अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करके उस बेस पे तैयारी करते हैं तो हमारा क्वेश्चन ज़्यादा सही होने के चांसेस रहते हैं। तो अभी टाइम है, तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी को कंटिन्यू करनी है। और जो गलतियाँ पिछले एग्ज़ाम में हमने कर दी हैं, कोशिश करनी है कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा बचा जा सके। तो मैं इस बार इसीलिए सबसे ज़्यादा बुक रीडिंग पे फोकस कर रही हूँ। क्योंकि एक बुक अगर वो किसी अच्छे राइटर की हो और कॉन्सेप्ट अच्छा दिया हो, तो उसको पढ़ के हम ज़्यादा चीज़ें अचीव कर पाते हैं, ना कि किसी का वीडियो लेक्चर देखने से। क्योंकि वीडियो लेक्चर चाहे जिसका भी रहता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 60 या 80% ही मिल पाता है। ज़्यादा अगर कोई देता है तो 80% तक देता है, लेकिन फिर भी 20% चीज़ें छूट ही जाती हैं। तो इसलिए अभी टाइम है, तो आप भी कोशिश करिए कि बुक को बेस बना के अपनी तैयारी को करते रहें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो बस कुछ इसी तरह से अभी मैं अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रही हूँ। और अभी तो आज तीसरा ही दिन है और अभी मैं 2 सब्जेक्ट ही
पढ़ पा रहे हूँ, लेकिन कोशिश रहेगी कि आगे और भी सब्जेक्ट पे फोकस कर पाऊँ। तो जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।